जमीयत उलमाए पाकिस्तान हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इन हर दो हजरात का इस स्टेज पर तशरीफ़ लाने पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। दावत खिताब देता हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात के सामने खिताब फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, शान रिसालत, शान सहाबा, नाराए तकबीर। डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर। 10 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 11 ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दुश्शाकिरीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा। हम्द व सलात के बाद क़ायदीन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मुक़्तदर उलमाए किराम और हाज़रीन महफ़िल, मैं सबसे पहले तो इस 43वें अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के क़ायदीन से लेकर ख़ादिमीन तक सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस की हमेशा से ख़ुसूसियत ये रही है कि यहाँ एक मसालिक के तमाम क़ायदीन का एक गुलदस्ता सजाया जाता है और उसमें सबसे अहम किरदार मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा वसाए साहब का होता है कि जो मोहब्बत से और जिस प्यार से वो दावत देते हैं तो हम लोग कराची से भी खिंचे हुए हाज़िर हो जाते हैं इनकी इस महफ़िल के अंदर। अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत के साथ सलामत रखे और तमाम क़ायदीन जितने भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ख़ादिमीन, अल्लाह उनको उसके बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, ये जो इत्तेहाद है और ये जो गुलदस्ता यहाँ सजाया जाता है ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बरकत वाली चीज़ है। आप देखें जब भी बातिल को शिकस्त हुई है तो इसी इत्तेहाद की बरकत से हुई है। कादियानियों को हज़ीमत उठानी पड़ी इसी इत्तेहाद की बरकत से। सन 74 आप देख लीजिए, सन 74 के अंदर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और असम्बली के अंदर जब मेरे कायद अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये करारदाद पेश की, भाई हमारे साथी क्या कर रहे हैं? ये पानी तकसीम करने वाले साथी, ये जितने पानी वाले हैं आपको किसने कहा? ये आराम से बैठ जाओ, बैठ जाए, जहाँ पानी वाले हैं सारे बैठ जाए, एक तरफ चले जाए। नया काम शुरू कर दिया यार आपने। ओए खामोश हो जाओ, चुप करो। तो नाराए तकबीर, अब बोलते नहीं। नाराए तकबीर, जोर से बोलो, नाराए तकबीर। ये बैठ जाए यार, पानी वाले तेरे कन्नज महल है। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सन 74 के अंदर जब नूरानी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद पेश की, तो अगर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, प्रोफेसर गफ़ूर साहब, दीगर अगर ये हजरात शामिल न होते और मिलकर ये काम न करते तो क्या इतना बड़ा काम हो सकता था? उस असम्बली के अंदर जहाँ सेकुलर लोग मौजूद हों, वली खां जैसे लोग मौजूद हों, भुट्टो जैसे मौजूद हों, जिन्होंने बुलाकर नूरानी साहब से कहा, नूरानी साहब ये काफिर करना देना, किसी को मुसलमान करना, ये आपके मदरसे के काम है, आप मदरसे में जाके कर रहे हैं, ये आपने ये असम्बली में क्या शुरू कर दिया? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद की बरकत थी कि उनको भी राज़ी किया और सब ने मिलकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिला दिया। जबकि आप हैरान होंगे कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। पूरा यूरोप और पूरा यहूद और नसारा इनके पुष्ट पर था।
और यकीन ना आए तो आप वो शोरिश काश्मीरी की वो बात पढ़ ले जो उसने लिखी है। उसने कहा कि मुझे खुद बताया उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कि जब मैं वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाकर पहली मरतबा जब मैं अमेरिका के दौरे पर गया हूँ तो मुझसे अमेरिका के सदर ने कहा, भुट्टो साहब आपके पाकिस्तान में जो कादियानी है वो हमारे आदमी हैं, उनका ख्याल किया कीजिए। अब आप बताइए इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि ये किसके एजेंट हैं और कौन इनको सपोर्ट कर रहा? आज भी उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस आलमी दबाव के बावजूद, इस आलमी सपोर्ट के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनको सन 74 की असम्बली के अंदर गैर मुस्लिम मुकर्रर करार दिया गया। ये इत्तेहाद की बरकत है। और फिर हम उसका जश्न मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सन 24 के अंदर गोल्डन जुबली मना रहे हैं और इस गोल्डन जुबली के मौके पर अल्लाह ने दूसरी खुशी अता फरमाई और दूसरी इनको हजीमत से दो चार होना पड़ा इन कादियानियों को कि मुबारक सानी केस के अंदर अल्लाह ने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान मुस्तफ़ा को फतह अता फरमाई। तो क्या वो भी अकेला कोई जमात कामयाबी से हमकिनार हो सकती थी? ये भी आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को क्रेडिट जाता है। इन्होंने तमाम लोगों को जमा किया, फिर वही गुलदस्ता जमा किया और फिर तमाम आशिकान मुस्तफ़ा ने जमा होकर, तमाम मसालिक के लोगों ने जमा होकर और वहाँ जनाब इस मसले को उठाया तो अल्लाह ने फतह अता फरमाई। मुझे भी बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने रिव्यू अपील दी थी क्या नाम है मिल्ली यकजहती कौंसिल की तरफ से, और मैंने कहा कि आप ये ना समझे कि ये सिर्फ किसी एक मसलक की अपील है, आप ये ना समझे ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के अंदर जितने मसालिक हैं और उनका जितना बड़ा इत्तेहाद है मिल्ली यकजहती कौंसिल, तमाम मसालिक के इत्तेहाद की तरफ से मैं ये आपको पेश कर रहा हूँ रिव्यू अपील। और हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस पर कि आपने जो फैसला किया है वो गलत फैसला है, कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, आपके आईन के भी खिलाफ है। वो मुझसे पूछने लगे कि आपके मिल्ली यकजहती कौंसिल के अंदर कितने मेंबरान हैं और कितनी जमातें। मैंने कहा 22 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह, और सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आपने गलत फैसला किया है और आपने इसको आग लगा दी पूरे मुल्क के अंदर। हम इत्तेहाद कायम करना चाह रहे हैं, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी इंतशार का, और आपके फैसले ने इंतशार कर दिया। उनका हमने आपको बुलाया इसलिए है, आप बताएं इसका हल क्या होगा। मैंने जो हल बताया उसमें से एक हल ये था, मैंने कहा आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने आपको रिव्यू अपील की है, उस रिव्यू अपील के अंदर आपके जितने फैसले के पैराग्राफ हैं उन सब पर तफसीली बहस की गई है। इसी तरह हमने भी अपने मिल्ली यकजहती कौंसिल की तरफ से जो रिव्यू अपील की उसके अंदर तमाम तफसीली बहस की है। इसी तरह मदारिस दीनिया का एक इत्तेहाद है तमाम मसालिक के लोगों का, उसके अंदर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो आपको रिव्यू अपील की उसके अंदर भी तफसील मौजूद है। आप वो तमाम तफसीलात सामने रखें और उसके मुताबिक अपने फैसले से जो मुतनाज़ा पैराग्राफ है वो निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो पैराग्राफ निकालने का ऐलान किया। फिर हम ये सोच रहे थे कि उन्होंने कहा था तफसीली फैसला मैं दूंगा, वो तफसीली फैसला नहीं आ रहा था। अल्लाह का शुक्र है 3 दिन पहले 4 दिन पहले तफसीली फैसला भी आ गया है और उसको भी उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैंने जुलाई के अंदर और फरवरी के अंदर जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी फैसले किए थे कादियानी के हक में, वो सारे फैसले में वापस लेने का ऐलान करता हूँ। अज़ीज़ान ईमान ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में पहला वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और फैसला वापस ले ले। ये सिर्फ आपके इत्तेहाद की बरकत है, ये क्रेडिट है आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को जिसने सबको जमा कर कर और पैगाम दिया कि हम क्या नाम है अकेले नहीं हैं और सब मिलकर। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब को, मैंने कहा आप देखें असम्बली के अंदर हस्ब इख्तिलाफ हस्ब इक़्तिदार एक दूसरे से लड़ते रहते रोज़ाना, लेकिन जब मसला आया ख़त्म नबुव्वत का, हस्ब इख्तिलाफ का कोई MNA हो हस्ब इक़्तिदार का हो, सब ने मिलकर एक आवाज़ उठाई है और सबकी एक आवाज़ थी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब की वही आवाज़ दी थी कि हम आपकी जो फैसला उसको जूती की नोक पर रखते हैं, हम नहीं मानते आपके फैसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये इत्तेहाद की बरकत से बहुत बड़ा फैसला हुआ। और देखिए इसकी इत्तेहाद की बरकतें आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल खुशखबरियाँ आती चली जा रही हैं, खुशखबरियाँ आती चली जा रही हैं। अब कल परसों हज़रत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि इन्होंने जो 26वीं तरमीम थी उसके अंदर क्या नाम है ख़त्म नबुव्वत उसके अंदर ये सूद का मसला था, उसके लिए एक तयन कर दिया, एक मक्का तयन कर दिया है। मदारिस के मसले
को उन्होंने उसके अंदर हल किया है, विफाकी शरई अदालत के मसले को हल किया है, इस्लामी नज़ाती कौंसिल के मसाइल को उन्होंने उसके अंदर ज़ेर बहस लाया और उसके अंदर शिक़्क़ इज़ाफ़ा किया है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस हवाले से और इस बहाने 26वीं तरमीम के बहाने बहुत बड़ा दीनी काम कर दिया। अज़ीज़ान मन, ये सब इत्तिहाद की बरकत है और मुझे यकीन है कि अगर ये इत्तिहाद बरकरार रहा और अगर इस इत्तिहाद को हमने परवान चढ़ाया तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, इत्तिहाद उम्मत, इसमें कोई शक नहीं है। आलमी दबाव अब भी है, हमें सोना नहीं चाहिए कि हम सो जाएं कि सब हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नहीं, हमें जागते रहना है, होशियार रहना है, क्योंकि ये कादियानी जो हैं बड़े हाथ हैं इनके, वहाँ से मुसलसल दबाव आता रहता है। अभी कल परसों आप देखें, कल जनाब अमरीकी वजारत दाखिला की तरफ से और वजारत खारजा की तरफ से बयान आया कि आपके यहाँ एक डॉक्टर को मार दिया। उस पर हम तशवीश का इजहार करते हैं। अरे 40,000 तुमने मार दिए, 40,000 लोग शहीद कर दिए गज़ा के अंदर, उसका कुछ नहीं है, और यहाँ एक डॉक्टर मर गया तो उसके ऊपर तुम तशवीश का इजहार करते हो। यह है सपोर्ट जो जनाब कादियानियों को और इस्लाम दुश्मन अनासिर को ये पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमारा इत्तेहाद रहा तो इनकी तमाम कुफ्र की ताकतों को इंशाअल्लाह शकत से दो चार होना पड़ेगा और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का परचम क़यामत तक इस तरह बुलंद रहेगा। वमा अलैना इल्ला बलाग।